भारत में आज लगभग हर घर की रसोई एलपीजी गैस सिलेंडर पर निर्भर करती है, लेकिन हाल ही में कई शहरों से एक जैसी खबरें सामने आ रही हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें, बुकिंग के बाद भी हफ्तों तक इंतज़ार और लोगों को बार-बार एक ही जवाब, सप्लाई कम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसी समय कुछ जगहों पर यही सिलेंडर ब्लैक में ज़्यादा कीमत पर बिकते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो सवाल उठता है, क्या सच में भारत में एलपीजी की कमी हो रही है या फिर सप्लाई सिस्टम में कहीं कुछ और खेल चल रहा है? आज की इस एआई डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे एलपीजी गैस का पूरा सफ़र, सिस्टम और इसके पीछे की सच्चाई। एलपीजी भारत तक कैसे पहुंचती है? एलपीजी गैस भारत में दो मुख्य तरीक़ों से आती है। देश के अंदर उत्पादन, रिफाइनरीज प्लस नेचुरल गैस प्लांट्स। विदेशों से इंपोर्ट, मिडिल ईस्ट जैसे देशों से भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 50-60% एलपीजी इंपोर्ट करता है। मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े या सप्लाई कम हुई तो इसका असर सीधे भारत पर पड़ता है। एलपीजी का सफ़र, सप्लाई चेन। एलपीजी का सफ़र बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस से एलपीजी निकाली जाती है। इसे रिफाइनरीज या गैस प्लांट्स में प्रोसेस किया जाता है, फिर इसे बड़े स्टोरेज टैंक्स में रखा जाता है। यहाँ से टैंकर ट्रक्स या पाइपलाइंस के ज़रिए बॉटलिंग प्लांट्स तक भेजा जाता है। बॉटलिंग प्लांट में सिलेंडर्स भरे जाते हैं, फिर ये सिलेंडर्स लोकल गैस एजेंसीज तक पहुँचते हैं और आखिर में आपके घर तक डिलीवरी होती है। यानी एक सिलेंडर आपके घर तक आने से पहले 6-7 अलग स्टेजेस से गुजरता है। गैस एजेंसी सिस्टम कैसे काम करता है? भारत में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन मुख्यतः 3 बड़ी कंपनियां संभालती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये कंपनियां लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, गैस एजेंसीज़ को एलपीजी देती हैं। गैस एजेंसी का काम होता है कस्टमर बुकिंग लेना, सिलेंडर स्टॉक मैनेज करना, डिलीवरी करना, लेकिन यहीं से सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डिले क्यों होता है? गैस डिलीवरी डिले होने के कई कारण हो सकते हैं। डिमांड बढ़ना, सर्दियों में या त्योहारों के समय गैस की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। लॉजिस्टिक्स इश्यूज़, ट्रक डिले, बॉटलिंग प्लांट में बैकलॉग, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक। लोकल मिसमैनेजमेंट, कुछ केसेस में एजेंसीज़ के पास स्टॉक होता है लेकिन डिलीवरी डिले होती है। ब्लैक मार्केटिंग का शक। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव पार्ट पर। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि कुछ जगहों पर सिलेंडर्स कमर्शियल यूज़ में डाइवर्ट हो जाते हैं। डोमेस्टिक सिलेंडर सस्ते होते हैं इसलिए उनका मिसयूज़ किया जाता है। कुछ लोग इन्हें ब्लैक में ज़्यादा दाम पर बेचते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये हर जगह नहीं होता और हर एजेंसी ऐसा नहीं करती। लेकिन जहाँ भी ऐसा होता है वहीं से शॉर्टेज का इल्यूजन पैदा होता है। क्या सच में एलपीजी की कमी है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में एलपीजी की सच में कमी है? आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। नेशनल लेवल पर पूरी तरह से शॉर्टेज नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पर टेम्पोरेरी शॉर्टेज हो सकती है। वजह डिस्ट्रीब्यूशन गैप, सप्लाई चेन डिले, डिमांड स्पाइक। यानी कमी कम और डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस ज़्यादा है। आम आदमी क्या कर सकता है? अगर आपको बार बार डिले हो रहा है तो ऑनलाइन बुकिंग का रिकॉर्ड रखें, ऑफिशियल कंप्लेंट पोर्टल पर शिकायत करें, सब्सिडी और कनेक्शन डिटेल्स चेक करें, ब्लैक सेलिंग दिखे तो रिपोर्ट करें। तो दोस्तों, एलपीजी गैस की कहानी सिर्फ एक सिलेंडर की नहीं है, बल्कि एक बड़े सिस्टम की है जहां प्रोडक्शन, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन सब एक साथ काम करते हैं। कभी कभी ये सिस्टम स्मूथली चलता है और कभी कभी इसमें डिलेज़ और इश्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन हर शॉर्टेज के पीछे ज़रूरी नहीं कि साजिश हो और हर स्मूथ सप्लाई के पीछे सिस्टम की मेहनत भी होती है। अगर आपको ये एआई डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसे ही रियल टॉपिक्स के पीछे की असली कहानी।